जय हिंद। आज हम देखेंगे साइंस का एक क्वेश्चन जिसमें हम करेंगे पोस्ट मॉडर्न। देखिएगा आपका कौन सा क्वेश्चन ये है कि आपका क्या है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के अगर तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच में कितना अंश का कोण बनना चाहिए। ऑप्शन में दिया 45, 60, 0 और कौन से 90। आइए चलो हम इसको देखते हैं कि क्या होगा। तो यदि मैं दो दर्पण को रख देता हूँ कितने डिग्री पर जी, 90 डिग्री पर। तो मैंने दो दर्पण को इस प्रकार से कितने डिग्री पर रखा, 90 डिग्री पर रखा। तो इसका जो है आपका मान लो कि नाम रखा M1, इसका नाम रख दिया कौन से M। तो M1 का प्रतिबिंब M2 दर्पण पर बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका नाम चेंज कर दूंगा कौन से M1 टेस्ट। और इस M2 दर्पण का प्रतिबिंब M1 पर बनेगा, भाई आपका कैसे बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा। और इसका नामकरण कर दूंगा कौन से M2 टेस्ट। ठीक है, अब इस प्रकार से यदि दो दर्पण के बीच में अगर मैं किसी वस्तु को रखता हूं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण के कारण यहां पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, और इस दर्पण के कारण इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां। और ये वाला जो प्रतिबिंब है इस वाले दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और ये वाला जो प्रतिबिंब है ये वाला वस्तु के लिए दर्पण का काम करेगा और इसका भी प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो इस प्रकार से रखा वस्तु कितना, एक, और प्रतिबिंब बना कितना, तीन। तो अगर बोला गया है क्वेश्चन में आपका कि वस्तु का तीन प्रतिबिंब चाहिए तो दर्पण को कितना डिग्री पे रखना चाहिए, तो दर्पण को कितने डिग्री पर रखना चाहिए, 90 डिग्री पर रखना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सवाल किया। अगर इसको चाहेंगे तो और एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग देखेंगे ये ट्रिक कि यदि जब भी अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रतिबिंबों की संख्या के लिए, तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए आपका सूत्र होता है क्या जी, 360 बटे क्या, थीटा। इसी थीटा की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, दिया गया ऑप्शन में रख देता हूं कौन से, 90। तो 90 रखूंगा तो 0 0 कैंसिल, 9 चौके क्या होगा 36। और 36 के बाद आंसर आया क्या, 4। और 4 क्या है जी, सब। तो जब भी आंसर सब में आएगा तो -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका क्या, ठीक। ठीक है, जब भी अगर सम में आएगा तो -1 कर देंगे, उसके बाद जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर। क्लियर हुआ इतना सवाल। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, दो दर्पण को यदि 360 है ना, दो दर्पण यदि एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर रखे गए तो नंबर आप इमेज कितना होगा, तो 0 0 कैंसिल, 6 6 का 36, 6 का आया सम आया, तो सम आया तो -1 कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या इतना। चलिए, सम आया तो ये करेंगे, लेकिन यदि आपका रिजल्ट क्या मिलता है, विषम मिलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो 360 बटे जैसे कि रख देते हैं कितने डिग्री पर, 40। तो 40 डिग्री पे रखेंगे तो नंबर आप इमेज कितना होगा, तो 0 0 कैंसिल, 4 क्या हो गया 36। तो विषम आया, तो विषम ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यदि वस्तु की स्थिति की बात नहीं की गई है तब। और अगर मैं उसमें वस्तु की स्थिति की बात कर देता है कि 40 डिग्री पर तो रखा हूं, लेकिन वस्तु को मैं इसके बीचों बीच पर रखा हूं, तो जब भी अगर बीचों बीच की बात करेगा तो -1 और कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, हाँ। तो जब भी अगर आपका बीचों बीच की बात करेगा, है ना, तो विषम अगर आएगा तो फिर हमको -1 करना पड़ेगा और -1 करके इसका आंसर हम ले आएंगे। क्लियर है क्या। चलिए, इतना चीजें समझ में आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।